अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक मिनट में ज़रा लाइट जला दूँ। शाम का टाइम हो गया है और मैंने अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं नॉर्मल सा खाना बना रही हूँ, आलू चिकन का सालन बना रही हूँ। आज मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, दाऊद की। आज दाऊद को मैंने स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि दाऊद कल से वोमिटिंग कर रहे हैं और तो मैंने कहा स्कूल में कहीं वोमिट ना कर दें। सुबह भी नाश्ता करते ही माशाल्लाह पूरा पराठा खाया और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही इन्होंने फ़ौरन वोमिट कर दी। इनके बाबा भी डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। डॉक्टर ने वो पेडिक्योर वगैरह जो देते हैं ना वो दिया है। और दाऊद की आई है न्यू बाइक, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, दाऊद की है ये न्यू बाइक। कैसी बाइक है दाऊद, चलाओ। ब्रेक मारो, डर क्यों रहे हो। ये एक्चुअली जो है ना, ये दाऊद की नानों ने दाऊद को फर्स्ट बर्थडे पे दी थी, लेकिन जब दाऊद छोटे थे और ये बाइक इनके हिसाब से बड़ी थी तो हमने रख दी थी। तो अभी कल इनके बाबा निकाल के लाए हैं ये बक्से से और ये दाऊद चला रहे हैं। थोड़ा डर भी रहे हैं चलाने में दाऊद चलाओ, मोड़ो। शाबाश शाबाश। एक मिनट मैं बताती हूँ, चलो एक मिनट। और इसमें म्यूज़िक वगैरह भी है, यहाँ पे सारा म्यूज़िक भी है। चलो ये इसको, इस बटन को पीछे करेंगे तो ये रिवर्स में चलेगी, आगे करेंगे तो ये आगे चलेगी। ठीक है, इसको आगे करो। अब चलो चलाओ, बैठो। ये मेरा हीरो, मेरा हीरो। ये माशाल्लाह। ब्रेक मारना, पाँव से रोकनी हो तो। वाह, वेरी गुड। ऐसे अरे इसमें आगे लाइट भी है दाऊद, इसमें आगे लाइट भी है। म्यूजिक चलाओ। और हॉर्न तो बजाओ इसका, हॉर्न बजाओ, हॉर्न। हॉर्न हॉर्न है ना इसका। कितनी प्यारी बाइक दी थी नानों ने आपको। हाँ, आप छोटे से थे, आपको जब पता ही नहीं था। एक दादी ने दी थी, वो छोटी बाइक है, वो जो आप चलाते थे। अब आप ये चलाओ, आप बड़े हो गए तो। चलो चलाओ। अच्छा भाई, ये थी दाऊद की बाइक। अब हम चलते हैं अपने किचन में और मैं जल्दी से सालन वगैरह चढ़ा देती हूँ। आज मैं आपके साथ जो है ना एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ। कोई रेसिपी नहीं है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों को जॉइंट पेन्स वगैरह होता है। और चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हों, चाहे वो लड़कियां हों, क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे जिन लेडीज़ की डिलीवरी होती है उनको जॉइंट्स में बहुत पेन होता है ना, तो उनके लिए है ये रेसिपी। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है। अल्लाह, जाओ चलाना, चलाओगे तो फिर चलाना आएगी। तो मैं ये बोल रही थी, तो वो ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के लिए है। तो और जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिनके जोड़ों में पेन होता है, जॉइंट्स में, तो वो ये चीज़ जो है ना खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अभी फ़िलहाल बनाऊंगी अपने पापा के लिए। मुझे पापा ने बोला हुआ था कि मुझे बना के दे दो, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ है सामान, लेकिन देसी घी जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये चीज़ बनेगी देसी घी में। ठीक है, ये वाले घी में कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का, तो हम ये बनाएंगे देसी घी में। तो देसी घी कल मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया है, तो हम उसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैं अपना खाना बनाऊंगी क्योंकि बज रहे हैं 5 और अभी 5 बजे लाइट आई है। अलाया को मैंने सुला दिया है। जल्दी से सालन बनाती हूँ और वो देसी घी जो है वो मैं डब्बे में डालती हूँ और उसका। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना ये चिकन निकाल ली है। ये रही मेरी चिकन, ये जब आई थी वो ऐसे ही रख दी थी, अभी मैंने वॉश नहीं करी है क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई थी। अभी ये मेल्ट हो गई है, मतलब तो मैं इसको 2 जगह करूँगी। ठीक है, इसके पैकेट्स बनाऊँगी 2 जगह। ये है 1.25 किलो। अच्छा, देसी मुर्गी का ना ये हिसाब होता है कि ज़िंदा तोलते हैं ना, वहाँ पर यहाँ 2 फार्मी की होती है, वो तो जो बना के वो तोलते हैं, लेकिन ये ज़िंदा तोलते हैं। तो ये 2-2.5 किलो की होती है और बनने के बाद जो है ना ये 1.25 किलो रह जाती है। तो ये 2 जगह मैं इसको करूँगी, 2 या 3 जगह, जैसा भी मुझे मुनासिब लगा। एक अभी बना लूँगी मैं आलू चिकन का सालन, बहुत मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है ना। और मैं इसको खाती हूँ पठान के पराठे के साथ, तो बहुत ही मज़े का लगता है। मेरे हस्बैंड नॉर्मल घर की रोटी से खाते हैं, तो मैं इसको धो के वॉश करके इसके पैकेट बनाती हूँ। ठीक है, और देसी घी जो है ना वो मैं अपने डब्बे में डालती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये रहा मेरा देसी घी। अभी फ़िलहाल ये जो लाए हैं आधा किलो लाए हैं, तो ये आधा किलो है। और ये है मेरा देसी घी का डब्बा या बर्नी, जो भी है, मैंने वॉश करके रखी हुई थी, ख़त्म हो गया था। तो ये रहा, ये एक पाव का, ये 2 जगह है, एक पाव 2 जगह है। ये मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, ठीक है। फिर मैं खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो बता रही थी जॉइंट पेन्स के लिए, वो उसकी तफसील जो है ना फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। चलिए जनाब, मैंने कैमरा ना यहाँ पे सेट कर लिया, इसको मैं डाल देती हूँ। अच्छा, हाथ के हाथ, पता है मैं जब आपसे इस तरह बात कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत आसानी होती है वीडियो अपलोडिंग में। आजकल आपने देखा होगा मेरी वीडियो आ रही है तमीज़ के दायरे में आ रही है बिल्कुल, एक दिन छोड़ के एक दिन या ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई मैं बिज़ी होती हूँ तो 2 दिन का गैप आ जाता है ना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता असल में। फिर मैं बिना वॉइस के बनाती हूँ, फिर बाद में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है वीडियो जाने में। वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिल पाता, ना खामोशी नहीं हो पाती, उसके लिए फिर खामोशी चाहिए होती है। और वॉइस ओवर में इतना मज़ा भी नहीं आता ना, तो जितना ऐसे लाइव आपसे बात करने में मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने आजकल इस तरीके से जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस तरीके से वीडियो सही रहती हैं या वॉइस ओवर के साथ। जी बेटा, नहीं नहीं, अलाया तो अभी सोई है, उसको नहीं उठाना बेटा, परेशान करेगी। जब वो उठेगी तो फिर खेलेगी आपके साथ। आप अभी खेलो, नहीं करो फट जाएगा। चलें जी, ये भी इसमें चला गया। और देसी घी जो है ना, आप हमेशा दूध की दुकान से लिया करें, जो मिल्क शॉप होती है ना, किसी भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स की शॉप वगैरह से नहीं लिया करें, वो मिलावट वाले होते हैं। और येलो से जो होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते हैं। तो देसी घी हमेशा आप जो है ना शॉप से लें, मिल्क की जो शॉप होती है ना वहाँ से लें, ठीक है। ये इसमें हो गया ट्रांसफ़र, इसको मैं करती हूँ बंद, ठीक है। इसको मैं फेंकती हूँ, ठीक। चले जी, अब मैं जो है ना अपनी चिकन है वो वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। फिर इसके मैं पैकेट्स बनाऊँगी। तो अच्छे से जो है ना हमने चिकन को वॉश करना है। अच्छा, मैंने लास्ट हलीम की रेसिपी डाली थी, तो वो आपको कैसी लगी तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या बोलूँ, मतलब जो मैंने जिसमें मैंने कमेंट्स के जवाब दिए थे, तो उसमें जिनको मैंने जवाब दिया था शायद उनको बुरा लग गया, लेकिन मैंने कोई ऐसे गलत उससे जवाब नहीं दिया था। मैंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था ना, मैंने कोई बदतमीज़ी करी, क्योंकि बदतमीज़ी करना तो मुझे पसंद ही नहीं है, और ना मैं करती हूँ, और ना मुझे बदतमीज़ लोग पसंद है। तो शायद उन्हें बुरा लग गया, लेकिन उसके लिए माज़रत। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इतनी पर्सनल चीज़ें जो है मैं नहीं बताती। तो बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। और बाकी जो लोग प्यार दे रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं एक शॉर्ट आउट देना चाहूँगी। बिस्मा महावीर है, आई डोंट नो वो मेरी फ्रेंड है, कौन है मैं शायद जानती हूँ, नहीं जानती। अगर मैं जानती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बिस्मा, क्या मैं आपको जानती हूँ। तो वो तो बहुत ही प्यार देती हैं कमेंट्स में। उन्होंने लास्ट कमेंट बहुत बहुत अच्छा किया था, जो मैंने मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपसे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि चलो भाई कुछ तो अचीव किया हमने। और एक और हैं जिनका बहुत सारे जो है ना कमेंट्स आते हैं, लोग बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, जो बहुत प्यार देते हैं, और उनके लिए थैंक यू सो मच। और वो जो थी जिनको मैंने जवाब दिया था वो भी बहुत अच्छी हैं, और वो मेरी वीडियोस पाबंदी से देखती हैं, कमेंट्स भी करती हैं। बस मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपका दिल दुखा हो तो माज़रत है उसके लिए बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बोला कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें, तो आपको जो बेहतर लगे उसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको वही मिलता है। चलें, बातें बहुत हो गई हैं, टाइम भी बहुत हो गया, जल्दी से वॉश करती हूँ और फिर मैं पैकेट्स बनाती हूँ। अच्छा देखें, यहाँ मेरी चिकन वॉश हो गई है। अब मैं इसको 2 जगह कर लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ 2 जगह करने का क्या तरीका होता है किसी भी चीज़ को। सबसे पहले जो है ना मैं इसको यहाँ निकाल लूँगी सिंक में, ठीक है। अच्छा भाई, सिंक गंदा नहीं है तो बराए मेहरबानी कॉमेंट करके ये नहीं बोलिएगा कि आपने सिंक में धुली हुई चिकन डाल दी। अच्छा, जैसे ये 2 लेग पीस हैं इसमें, तो एक लेग पीस देखें मैं बताती हूँ, एक लेग पीस ऐसे, एक इधर, ये 2 जगह करने का तरीका है। अब और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 जगह है गर्दन का जो गोश्त होता है, ये 2 जगह थी, कहाँ गए एक और,
अभी मैं ढूंढती हूँ, ये रहा। देखें ये 2 गर्दनें हैं, तो एक इधर एक इधर, ऐसे। इसी तरह बाजू भी 2 होंगे, तो एक बाजू देखें ये रहा, एक इधर एक इधर। तो इस तरीके से जो है ना, अच्छा ये चीज़ हम लोग नहीं खाते तो इसको मैं हटा दूँगी। और ये कलेजी है देसी चिकन की, ये मैं गोश्त में ही डाल दूँगी क्योंकि ये इतनी सी कलेजी अब मैं क्या अलग से बनाऊँ, ठीक है। अब इसके बाद जैसे इस तरह का एक और पीस होगा, तो इस तरीके से जो है ना मैं सारी चिकन 2 जगह कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरीके से ना ये जिप लॉक बैग मिलते हैं हर साइज़ में, तो आप ये लेके रख लिया करें। तो ये मीट वगैरह फिश रखने के लिए ये बहुत इजी होता है ना। ये देखो, अब इसकी जो सारी एयर है ना वो मैं इस तरीके से निकाल के और फिर इसको इस तरह से जिप लॉक कर दूंगी। और ये हमारा एक पैकेट बन गया। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रीज़र में, ठीक है। अच्छा यहाँ भाई मैं दाऊद को सैंडविच बना के दे रही हूँ क्योंकि दाऊद को डॉक्टर ने चावल या रोटी देने को मना करा है। तो यहाँ पे चिकन सैंडविच, जो मेरी चिकन रखी हुई थी उसी के मैं सैंडविच बना के जो है ना दाऊद को दे रही हूँ, क्योंकि दाऊद को लग रही है भूख, क्योंकि बेचारे ने सुबह जो भी खाया था वो उल्टी कर दी थी। चलो जी, ये देखें सैंडविच हमारे रेडी हो गए। ये मैं निकालती हूँ, देखिए ये दाऊद की ही प्लेट है। ये दाऊद जब छोटे थे ना, जब मैं उनके लिए लाई थी तो हर चीज़ वो इसी में खाते थे, तो दाऊद ने बोला मुझे इसी में ही खाना है, तो आज मैंने इसी में ही बना दिया। इसको यहाँ से करते हैं बंद, प्लग निकालते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सालन भी चढ़ा दिया। ये देखिए कुछ भी नहीं है, बस प्याज काट के डालिए, इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला है, पिसी हुई मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक और तेल सब इसी में डाल के जो है ना रख दिया है। बहुत सिंपल सा बनेगा, चाहे तो साबुत गरम मसाला भी डाले, मैंने नहीं डाला, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो इसमें दही डाल के इसको भूनेंगे और आलू डाल के हमें जितना ग्रेवी शोरबा जो भी रखना होगा वो रखेंगे और हमारा आलू गोश्त यहाँ पर रेडी हो जाएगा। दाऊद आपके सैंडविच बन गए। अलाया आप भी खाएंगी? एक अलाया को दे दे। एक अलाया का है, एक आपका। अभी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी दोनों खा लेना, ठीक है। देखो दाऊद ने दोबारा वोमिटिंग कर दी। दाऊद ने अभी सैंडविच खाया और दाऊद को वोमिट हो गई है ना दाऊद, मेरा बच्चा। क्या और हो रही है? जाओ करो, भागो। तो जी चलें इसकी तरफ आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि मैं जॉइंट पेन्स के लिए बताऊंगी, तो इसमें है मखाने, ठीक है, अलसी के बीज, ये है गोंद कतीरा, इसे बोलते हैं गोंद कतीरा, ये काफ़ी हार्ड होता है, बादाम और 5 मगज़, ठीक है। कोई 5 मगज़ बोलता है, कोई 4 मगज़ बोलता है, पता नहीं भाई 5 होते हैं 4 होते हैं। तो ये बहरहाल इसमें 5 चीज़ें हैं। इसको मैं अब जो है घी में, या मतलब देसी घी जो असली घी होता है उसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। फिर उसको बारीक पीस लेंगे हम, ठीक है। अच्छा इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मेरी मम्मी की ही हाथ की वो लिखी हुई है, या मैं तस्वीर साइड में लगा दूंगी वो, ठीक है। अच्छा उस क्वांटिटी का डबल मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि अगर वो क्वांटिटी जो मैं तस्वीर में लगा रही हूँ यहाँ पे, तो वो आप क्वांटिटी लेंगे तो वो 15 दिन चलेगा, 10-15 दिन, तो इस क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे डबल लिया है। तो ये आराम से जो है ना पूरा महीना निकलेगा। ये रोज़ आप रात में 2 चमचे या 1 चमचा जो आपको खाना हो वो आप दूध में डाल के पिएँ, इंशाल्लाह आपका जॉइंट्स पेन जो है ना ख़त्म होगा। मैं कैमरा सेट करती हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। अब मैं जो है इसमें ये देसी घी जो है मेरा ये डालूँगी, ठीक है। 2 चमचे मैं डाल रही हूँ इसमें, ये देखें ये सारे जो है ना ये सोक कर लेगा। ये डाला, अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी इसमें चली जाएंगी। एक साथ ही डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब मैं एक साथ भून लूँगी। कुछ नहीं बेटा, आपके काम करने है। ये सब इसमें चला गया, ठीक है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना अच्छे से इन सब चीज़ों को फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास ड्राई ब्लेंडर है तो आप उसमें ब्लेंड कर लें, हैंड ब्लेंडर है तो उससे कर लें। मैं हैंड ब्लेंडर से करूँगी क्योंकि ड्राई ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है।
और हैंड ब्लेंडर में जो है ना ये सब एक साथ ब्लेंड हो जाएगा बड़े से बाउल में डाल के। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो है ना अपनी मम्मी को ये बना के दिया था, वो खाती थी, लेकिन जो है ना वो मुझे भून के इस तरह दे देती थी कि मुझे पीस के दे दो ना, तो मैं उनको पीस के देती थी। लेकिन लास्ट जो मैंने उनको पीस के दिया था ना, तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो नमूनिया वगैरह हो गया था, फिर वो जल गई तो वो खा ही नहीं पाई। फिर उनके इंतकाल के बाद जो है ना पूरा भरा हुआ बाउल इस चीज़ का जो है ना उनके कबर्ड से निकला था, अलमारी से, नहीं सॉरी डिवाइडर से। वो डिवाइडर में रखती थी अपनी ये चीज़ें ना, और रात में खाती थी 2 चमचे वो दूध में डाल के। किसी ने उनको बताया था और इससे जो है ना उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये चीज़ यूज़ हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये यूज़ नहीं हुई भी होती तो फिर मैं आपको नहीं बताती। और वैसे भी ये सारी चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो फ़ायदेमंद ना हो। तो इसको मैं सही से भूनती हूँ और फिर जो है ना मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखें, ये तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ, फिर मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ ना मेरे साथ एक मिस हैपन हो गया था। एक तो पहली बात ये कि इसमें जो गोंद था वो मैंने क्योंकि दाऊद की तबीयत ख़राब थी तो मेरा सारा ध्यान दाऊद की तरफ चला गया था। जो गोंद जो था ना वो आप अलग से फ्राई करिएगा। मैंने इसके साथ ही मिक्स करके फ्राई कर लिया था, क्योंकि जब हम गोंद को अलग से फ्राई करते हैं ना तो वो फूलता है, ठीक है। तो इसमें फूला नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि मैंने खुले बाउल में जो है इसको ब्लेंड करा ना तो वो सारा उड़ रहा था इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा काम ना थोड़ा सा बढ़ गया था सारा, फिर मैंने समेटा ये, और स्लिप मेरे साफ़ ही थे तो इसलिए मैंने वापस जो है ना ये सब उसी में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है मैं इसको ज़ाया तो नहीं करूँगी। और फिर वो जो गोंद था ना, क्योंकि वो फूला नहीं था, क्योंकि मैंने इसके साथ ही कर लिया था, तो वो जो है ना उसके ब्लेंडर के ब्लेड में फंस रहा था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको, मेरे पास जो ये मेरे बेकिंग का जार है जिसमें मैं बेकिंग के लिए बनाती हूँ, तो मैंने इसमें डाला, क्योंकि इसमें ये बहुत फ़ायदा है कि आपकी कोई भी चीज़ उड़ती नहीं है। तो फिर इसमें डाल के जो है ना मैंने ब्लेंड करा। मैं आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ कि जो गोंद कतीरा मैंने आपको बताया था वो आप अलग से इन सब चीज़ों से हट के जो है फ्राई करिएगा घी में। वो जो था घी में जब हम उसको फ्राई करते हैं ना तो वो फूल जाता है काफ़ी, उसको ब्लेंड करने में भी फिर आसानी होती है। तो मुझसे जो है ना यहाँ मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान जो था ना वो मेरे बेटे की तरफ था। उसकी तबीयत देख के ना फिर आपको पता है दिल अजीब सा हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल बारीक सा इसको पीस लिया था। और ये पीसने के बाद इतनी सारी चीज़ें जो है ना इतनी सी हो गई थी बिल्कुल। और फिर मैंने इसको एक बाउल में, कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप रखें इसको तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बारीक सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और फिर इसके बाद ये मेरा मिक्सर रेडी हो गया। अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा। फिर रात में इत्तेफाक से पापा भी आ गए थे, तो क्योंकि दाऊद की तबीयत ख़राब थी, वो दाऊद को देखने के लिए आए थे, तो फिर मैंने उनको दे दिया था, वरना अगर वो नहीं आते तो मैं अपने हस्बैंड के हाथ उनके लिए भिजवाती है। तो ये आप लाज़मी ट्राई करिएगा, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे जिनको जॉइंट पेन होता है तो वो तो उनके लिए है कि आप लाज़मी जो है ना इसे बनाएं और बना के रख लें। और कुछ नहीं तो 1 चमचा आप दूध में डाल के पी लें। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद जो है ना एनर्जी बूस्टर लड्डू जो होते हैं ना वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी। वो मैं बनाऊँगी, मैं अपने हस्बैंड से पहले सारा सामान मंगा लूँ उसका, फिर मैं बनाऊंगी अपने घर में सबके लिए। वो मेरा दाऊद भी बहुत शौक़ से खाएगा इंशाल्लाह। वो एक ऐसी चीज़ बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पहले आप ट्राई करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो कैसे बनेंगे। अच्छा जनाब, इसी दौरान जो है ना मेरा सालन भी तैयार हो गया। बस ये देखें आलू वगैरह गल गए। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूँगी और बहुत सारा ये जो कोरिएंडर है ना ये डालूँगी, और बस हमारा आलू गोश्त का जो सालन है वो रेडी हो गया। ठीक है, ये देखिए
कितना ज़बरदस्त सा। अच्छा, ग्रेवी आपके ऊपर है, आप कितना रखना चाहते हैं। हम तो ज़्यादा ना गाढ़ा खाते हैं ना ज़्यादा पतला, तो मैंने यहाँ पे जो है ना उस हिसाब से रखी है। बस अब मुझे डालनी है रोटी, जल्दी से रोटी डालती हूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो दिए हैं क्योंकि बहुत सारा मैस हो गया था। दाऊद को सैंडविच भी बना के दिया, फिर मैं वो पापा के लिए भी बना रही थी, साथ में सालन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो इस वजह से ना किचन इतना फैल गया था। और जो है बस अब मैंने जल्दी से पूरा किचन जो है ना वो अपना क्लीन कर लिया है। सालन मेरा रेडी हो गया है। अब मैं जल्दी से रोटी बनाऊंगी। और बच्चे और अब जो मेरे हस्बैंड है वो छत पर हैं, क्योंकि दाऊद की जो बाइक है वो छत पे जो है ना ज़्यादा चलेगी, खुली जगह है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको पता है सामान होता है सारा, तो बहुत मुश्किल होती है ना चलाने में, मोड़ने की भी जगह नहीं मिलती है। तो दाऊद के बाबा ने बोला चलो मैं तुम लोग को छत पे लेके चलता हूँ। तो सब बच्चे और मेरे हस्बैंड सब ये लोग छत पर हैं, तो मैं भी रोटी बना के जल्दी से फारिग होके छत पे जाती हूँ। क्या आप ऊपर नीचे क्यों कर रही हैं, थक जाएंगी। बना ली। क्या कर रही हैं आप? ऊपर जा रही हैं आप? क्या कर रही हैं? भैया के साथ के लिए आप बार बार नीचे आ रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, आपके फिर टांग में दर्द हो जाएगा। अच्छा आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ खाना बना के। यहाँ देखें मेरे कपड़े भी जो है ना कल से यहाँ पे रखे हुए, मुझे तय करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, तो कपड़े तय करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं ये चादर वगैरह है ये चेंज करूँगी, फिर ये मेरा हिस्सा भी जो है ना क्लीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब तक कपड़े रहते हैं ना तो फिर बहुत अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है बिखरा बिखरा सा। और ये देखें ये मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते मैं अलाए के पीछे आ गई, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे कर रही है मैडम। देखें वीडियो बनाने के चक्कर में ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। चलो जी, यहाँ पे हमारी रोटी भी बन गई है, बस एक रोटी रह गई है मेरी। फिर यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ भी बन गई हैं। चलें जी, मेरी रोटी भी बन गई है, इसको रखते हैं साइड पे। और मैं आपको सालन दिखाऊँ। मैंने सालन में ना भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है एंड में। बहुत से लोग पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं, लेकिन उससे मिर्चें तेज़ हो जाती हैं ना, तो मैंने जो है यहाँ पे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वाह लाया, ये घुमाओ, वो घुमाओ, हैंडल घुमाओ, हाँ घुमाओ। चलेगी ना, ऐसे घुमाओ, यहाँ से ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। चलो चलो चलो, बाय बाय। स्लो हो रही है लेकिन बैटरी ना इसकी ख़त्म हो रही है। कहाँ जा रही हैं आप भैया के साथ? भैया के साथ कहाँ जा रही हैं? क्या लेने जा रही हो? दही लेने जा रही हूँ। मैं अभी दही लेने गई थी ना, तो बोल रही मैं दही लेने जा रही हूँ। दुकान वाला बोल रहा भाई मार्केट जाएं, शॉपिंग करके आएं। चलें जी, यहाँ से जो है ना मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर न्यू है तो मेरे चैनल पे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मज़ेदार से रूटीन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।